दोस्तों एमर और गुल एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर एमर गुल को बोलता है, गुल तुम रेडी हो जाओ, हम कहीं पे घूमने चलते हैं। जिसकी वजह से गुल अपने रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए। वहाँ पर गुल रेडी हो रही होती है। गुल को कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है और वहाँ पर गुल की तबीयत बेहद खराब हो जाती है और वहाँ पर गुल बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एमर रेडी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अभी तक गुल रेडी क्यों नहीं हुई। फिर एमर गुल के पास आता है और उसे बोलता है, गुल तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। लेकिन एमर को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से एमर परेशान हो जाता है और वो रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही एमर रूम के अंदर आता है वहाँ पर गुल बेहोश पड़ी होती है, जिसकी वजह से एमर चिल्लाने लगता है और गुल को बोलता है, गुल तुम अपनी आंखें खोलो। जिसकी वजह से गुल अपनी आंखें नहीं खोल रही होती। वहाँ पर बुशरा आती है और बोलती है, एमर बेटा क्या हो गया। वहाँ पर एमर बोलता है, मम्मा पता नहीं गुल को क्या हो गया है। वहाँ पर बुशरा बोलती है, तुम जल्दी गुल को डॉक्टर के पास लेके जाओ एमर। उसके बाद दोस्तों एमर गुल को डॉक्टर के पास लेके आता है। वहाँ पर डॉक्टर गुल का चेकअप करती है और एमर को बोलती है, गुल बहुत वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन मैं कुछ आपको मेडिसिन दे रही हूँ जो कि गुल को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगी। वहाँ पर गुल और एमर जाने लगते हैं। वहाँ पर डॉक्टर को नौशी की बात याद आ जाती है। वो एमर को और गुल को बोलती है, तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वहाँ पर डॉक्टर एमर को बोलती है कि नौशी तुम्हारी क्या लगती है एमर। वहाँ पर एमर बोलता है, वो हमारे घर में रहती है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर डॉक्टर एमर को बोलती है, मैं ये बात तुम दोनों को बताना चाहती हूँ क्योंकि वो नौशी तुम दोनों की दुश्मन है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बहुत ही हैरान रह जाता है और डॉक्टर बोलती है, कुछ दिन पहले नौशी मेरे पास आई थी और उसने मुझे बोला था, आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, आपको कैसे भी करके गुल का बच्चा खत्म करना होगा और जो भी पैसे बोलोगी मैं आपको दूंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल भी हैरान रह जाती है और एमर को गुस्सा आ जाता है और एमर डॉक्टर को बोलता है, तो आपने क्या कहा नौशी को। जिसकी वजह से डॉक्टर बोलती है कि मैं आपको बताना चाहती थी और आपका इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहती, लेकिन आपको बेहतर होगा कि उस लड़की से बच कर रहें। और वहाँ पर एमर डॉक्टर को बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी हेल्प की। उसके बाद एमर और गुल घर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एमर आते ही नौशी को आवाज देने लगता है। वहाँ पर बुशरा बोलती है, एमर क्या हो गया। जिसकी वजह से नौशी आ जाती है और बोलती है, एमर आपने मुझे बुलाया। जिसकी वजह से एमर आता है नौशी के पास और उसे थप्पड़ लगाता है और उसे बोलता है, हमें बड़ी गलती हो गई तुम्हें समझने में, बल्कि मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे बच्चे के साथ ऐसा करोगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है कि नौशी ने किया क्या है एमर। वहाँ पर एमर बोलता है, आज हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने बताया कि नौशी हमारे बच्चे को खत्म करवाना चाहती थी और उस डॉक्टर को इस नौशी ने पैसों की लालच भी दी है कि वो गुल का बच्चा खत्म करे। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा को गुस्सा आ जाता है और नौशी को थप्पड़ लगाती है और बोलती है, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैंने तुम्हारी बहुत ही इज्जत की और तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी बोलती है, तो आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, जबकि मैंने आपको बोला है कि मैं एमर से शादी करूंगी, तो मेरी आपने एमर से शादी क्यों नहीं करवाई। जिसकी वजह से वहाँ पर एमर नौशी को बोलता है, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, तो फिर तुम इस बात पर क्यों अड़ी हुई हो और अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। और वहाँ पर नौशी एमर को हाथ जोड़ती है और बोलती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें और मुझे इस घर से ना निकालें, अब मैं किसके पास जाऊंगी। और बुशरा को बोलती है, आपके अलावा मेरा कौन है यहाँ पे। और वहाँ से एमर गुस्से से चला जाता है।